केवड़िया में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का प्रारंभ हो गया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो साहब मौजूद हैं। सर, कितना अहम इस सम्मेलन को मानते हैं और उस वक्त जिस वक्त कोरोना का एक महाकाल चल रहा हो, एक संकट चल रहा हो, ऐसे में स्वयं राष्ट्रपति जी का आना, उपराष्ट्रपति जी का आना, लोकसभा अध्यक्ष जी खुद मौके पे हैं 2 दिन से, कितना अहम इस अधिवेशन को मानते हैं? देखिए, पूरा दुनिया में भारतवर्ष का जो संविधान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है और मैं समझता हूँ इनका जो सफल सफ़र इनका होते जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में और हमारे देश के अंदर में भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में तरह तरह का परिस्थिति का जो परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परिस्थिति परिवर्तन के समय पीठासीन पदाधिकारियों का एक चर्चा होना लाजिमी है। आपने देखे होंगे बहुत सारा राज्य में भी और केंद्र में भी कभी कभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये तीनों चीज़ में, विधायी संस्था में, कार्यपालक पालिका में और जुडिशियरी में, न्यायपालिका में, नहीं समझ पाते हैं कि मेरा क्षेत्राधिकार में कौन कौन चीज़ आता है या कौन कौन चीज़ नहीं आता है, हमको कहाँ तक हमारा दायरा है, हमारा दायरा कहाँ हो। इस तरह से कहीं कहीं इंक्रोचमेंट की एक स्थिति उत्पन्न हो जाता है और मैं समझता हूँ ये संकट जब उत्पन्न हो जाता है तो संविधान में और संचालन में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा विज़न है, इसका एक क्लियर कट, एक निश्चित रूप से इसका एक डिफाइन होना चाहिए। सबका अपना अपना जो क्षेत्र है इसके लिए एक निश्चित रूप से इसका परिभाषित होना चाहिए ताकि लोग वहीं रह करके और सामंजस्य स्थापित करके काम कर सकें। चूँकि ये 100 करोड़ जनता के शासन के लिए जो उत्तरदायित्व आपने अपने कंधों में लिया है उसका पालन ठीक ठाक ढंग से हो सके। सर, आदर्श लोकतंत्र को स्थापित करने में जो विधायी पीठ का जो एक बड़ा रोल है और जिसमें अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ऐसे में सर अनुच्छेद 10 में जो अध्यक्ष की भूमिका और दल बदल कानून पे एक लंबी चर्चा पिछले 70 सालों में हुई है। दल बदल कानून पे कई सारी बातें हुई और 69वें पीठासीन सम्मेलन में भी इस पर एक कमेटी बनी है जिस पे इस बार चर्चा होनी है। सर, कितना अहम और ये दल बदल कानून पे किस तरह से अंकुश लगाने में अध्यक्ष का एक रोल हो सकता है? देखिए, मैं तो दूसरे राज्य का आपको मैं उतना जानकारी नहीं दे सकूँगा, लेकिन लगातार हमारे झारखंड में ये 10वीं अनुसूची का बात आ रहा है। मैं खुद आज भी हमारे राज्य के अंदर में 10वीं अनुसूची का मामला सामने आया है और जो संविधान सम्मत जो है, जहाँ तक उसमें स्पीकर की भूमिका है, जिस चीज़ को स्पीकर को देखना है उन तमाम चीज़ को देख करके हम लोग निपटारा करेंगे। और सही मायने में आप इस बात को ठीक ही बोले कि आज संकट तो उत्पन्न होता है, लेकिन संकट उत्पन्न होने के साथ साथ लोकतंत्र में ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जितना बड़ा संकट इस शासन व्यवस्था के सामने आए चुनौती के रूप में, उसका समाधान भी होता है। तो हम लोग सारे पीठासीन पदाधिकारी मिल करके हम लोग इन तमाम चीज़ों इस विषय पर चर्चा करेंगे और आने वाला समय में हम लोगों को एक अच्छा और शॉर्टकट रूट हमको निकलने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविंद्रनाथ महतो, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जिस तरह का संवाद होगा और निश्चित तौर पे जिस तरह के आपसी जो अपनी एक्सपीरियंस होंगे, नवाचार होंगे, उसके बाद जो एक मंथन निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, वो आने वाले विधायिका का जो स्वरूप होगा, खासकर राज्य विधायिका के स्वरूप में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। केवड़िया से कैमरामैन पंकज सूद के साथ अमरेंद्र गुप्ता।